आज हम बात करेंगे, सीखेंगे कैलेंडर के बारे में। पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी, उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें थोड़ा सा कैलेंडर के बारे में बताया गया था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जिसमें कुछ पूछा गया था कि इसमें हम हर महीने का किस तरीके से नंबर निकाल सकते हैं। तो आज चलो इसको सीखते हैं पूरा कैलेंडर के बारे में। तो मेरा नाम दिनेश खटाना, आपको गुरुकुल डी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे, सीखेंगे किसके बारे में? कैलेंडर में कोई भी महीने में किसी भी साल में उसको कौन सी डेट को कौन सा दिन था उसके बारे में हम सीखेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि कोई से भी साल को ले लेते हैं और उनमें से कोई से भी महीने के बारे में देखेंगे कितना हमें टाइम लगता है। तो जैसे 2021 को हम ले लेते हैं। बेशक 2021 में आप कोई भी मंथ में कोई भी डेट का पूछिए कि उस दिन कौन सा डे था, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको बताने में। पूछिए, बताइए। 26 मार्च का आप चेक करोगे, शायद फ्राइडे था। चेक कर लें क्या था। राइट है, ओके। नेक्स्ट कोई भी पूछें और एक दो चेक कर लेते हैं। 22 दिसंबर आप चेक करेंगे, शायद वेडनेसडे था। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कितना टाइम लग रहा है बताने में, 1 से 2 सेकंड का। अगर बाय द वे आप इसमें फ़ोन को निकालते हैं, कैलेंडर को निकालते हैं, डायरी को निकालते हैं और जब कोई डेट देखते हैं तो उससे ज़्यादा टाइम आपको उस फ़ोन में इधर उधर मंथ को चेंज करने में लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप भी किस तरीके से सेकंडों में निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आपको अभी बताऊँगा। ये एक नंबर होगा, (400, 351, 362, 402) एक नंबर है। ये किस तरीके से आता है वो आपको बता दिया जाएगा हर साल का। अभी हम बात कर रहे हैं, ये नंबर हुआ 2021 का। कौन से साल का है? 2021 का। तो इसमें अगर आप काउंट करोगे तो 12 डिजिट है, 12 अंक है। अगर हम, और आपको पता है एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो इट मीन्स हम एक डिजिट को एक नंबर दे सकते हैं, एक महीने को नंबर दे सकते हैं। यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और हमने हर महीने को एक नंबर दे दिया। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको एक महीने का याद रखना है तो आप एक नंबर याद रखोगे, 3 महीने का याद रखना है तो 3 नंबर याद रखोगे। जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का याद रखना है तो आपको कौन सा नंबर याद रखना है? 400। लास्ट के महीने के नंबर याद रखने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 400। अगर मैं आपसे पूछता हूँ जनवरी का नंबर क्या है? 4। वेरी गुड। अक्टूबर का नंबर क्या है? 6 नहीं होगा, 4। कोई नहीं। और दिसंबर का? यस। बस आपको अगर ये नंबर पता है तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे अब हम इसमें कोई भी डेट ले लेते हैं। जैसे हमने जनवरी में कोई भी लिया, जैसे जनवरी में 5 का हो सकता है, इसमें 5 जनवरी का हम ले लेते हैं 2021 में। तो अब क्या करोगे? 5 जो डेट आपसे पूछी जाती है मंथ का, जनवरी का नंबर क्या है? 4। ठीक है, तो आपका कितना आया? 9 जोड़ने के बाद, और आप इसको 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 2। अगर 1 आता है तो आपका मंडे, 2 आता है ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, और 7 आएगा नहीं, पूरा डिवाइड होगा 0, और 0 का मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है तो संडे। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 5 जनवरी का क्या था। चेक करके बताइए। राइट है। ऐसे ही अगर आप फरवरी में लेते हैं, 9 फरवरी का, इसमें महीने का नंबर कितना है फरवरी में? 0। तो इसमें 9 का तो 9 ही रहेगा। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? कितना आया? फरवरी में चेक करें, ट्यूसडे ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अगर कोई भी आपसे डेट तो पूछी जाती है और साथ में क्या पूछा जाता है? मंथ। तो आपको डेट तो वो रखनी है और मंथ का नंबर आपको ऐड करना है। अभी किसी ने दिसंबर में पूछ लिया जी 12 दिसंबर, तो शायद संडे रहे। क्यों? क्योंकि 12 और दिसंबर का नंबर क्या है? टोटल कितना हो गया? 7 से डिवाइड करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ जो क्वांटिटी रिमाइंडर होता है, भागफल जो शेषफल होता है, भागफल से इससे कोई मतलब नहीं है आपको मतलब रहेगा शेषफल से। जितना शेषफल में आता है, यहाँ शेषफल में 2 आया था,
तो मंडे ट्यूसडे, और यहाँ पे कितना है 0, पूरा डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है तो संडे। आप चेक करें कि 12 दिसंबर का क्या था, संडे था। यस सर। आया समझ में? केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो महीने का नंबर क्या है और उसमें डेट में आप महीने का नंबर जोड़ दोगे। जिसने किसी ने पूछा, अगर किसी ने कह दिया कि नवंबर में 14 तारीख का क्या है तो संडे ही आएगा। क्यों? क्योंकि 14 और नवंबर का मतलब 0, 7 से आप करोगे तो 7 दूनी 14, संडे, राइट? यस सर। किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो अब आपके मन में एक शायद क्वेश्चन हो कि सर ये 2021 का है, अब 2022 चल रही है, और मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था अगर 2022 आपके पास नंबर नहीं भी है तो आप उसमें से एक साल के, अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि 12 दिसंबर का संडे है 2021 में, तो 12 दिसंबर का 2022 में क्या होगा? मंडे। यस, क्योंकि उसमें एक साल बढ़ा, एक दिन बढ़ गया। और 2023 में क्या होगा? 12 दिसंबर का ही, क्योंकि 2 साल बढ़े 2 दिन। तो उसमें बताया गया था आपको पहले भी कि अगर एक साल में एक दिन बढ़ता है तो एक दिन बढ़ाओगे, और एक दिन घटता है तो एक दिन घटाओगे। लेकिन अगर आपका लीप वर्ष आएगा तो उसमें 2 दिन का फर्क पड़ेगा, और लीप वर्ष आपको पता ही है कौन सा है, जो 4 से आपका डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अभी कौन सा था? 2020 था, और अब कौन सा आएगा? 24, तो उसमें 2 दिन का फ़र्क होगा। लेकिन अगर आपको नंबर भी निकालना है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि नंबर 2022 का भी बहुत इजी, अगर आप उसका नंबर भी निकालना चाहें तो जैसे कि अगर 2022 का आप नंबर निकालते हैं तो एक एक इसमें हम ऐड कर देंगे। कैसे? 4 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 1 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 7। अब इसमें आप 7 लिखें तो भी वही बात है, और 0 करोगे तो वो भी बात है, 0 आएगा, क्योंकि 6 के बाद 7, 7 का मतलब क्या होगा? 7 से 7 डिवाइड करोगे जब भी 0 ही आएगा, तो इट मीन 7 का मतलब यहाँ पे 0 है। तो 6 के बाद आपका क्या आएगा? 0, 2 के बाद, और 4 के बाद 0 के बाद 2 के बाद, तो ये आपका नंबर हो गया जी 2022 का। क्या? 511, 462, 403, 513। अब जैसे भी आपको याद रखना है कितने, एक साल का नंबर या एक साल का आपको कैलेंडर याद रखना है, अगर एक साल का भी, तो आपको 12 डिजिट याद रखनी है ओनली। जैसे कि अगर 2021 में भी देखोगे 400, 2 4 पे 2 3 पे, 400, 402, 351, 362, कैसे भी आप याद रख सकते हो। ऐसे 511, 513, 462, 403, आप चाहे कंटिन्यू याद करें कि 400, 351, 362, 402, या स्टार्टिंग का और लास्ट का करके, जैसे भी आपको लगता है। अभी 3 महीने आपको याद रखने हैं। अब मान चलो अक्टूबर चल रहा है तो आपको केवल क्या याद रखना है? 513 है, क्योंकि अक्टूबर में पूरा महीना 5 का रहेगा, नवंबर में 1 जुड़ेगा और दिसंबर में 3। लेकिन हम बिना इसके ट्रिक के, बिना उसके, हम कई बार, अब अगर अक्टूबर चल रहा है तो हम अक्टूबर में कोई डेट नहीं बता पाते। अगर आज 2 अक्टूबर है, कोई 25 अक्टूबर पूछ ले, नहीं बता पाते। और इसके ज़रिए आप केवल 1 महीने का नहीं, पूरे साल का और आने वाले सालों का और जो बीत गए उनका भी आप बता सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं जो इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं? यस सर। तो आप बताएंगे। मैं इसमें पूछता हूं आपसे, 2021 में आप मुझे बताएं कि 2021 में फरवरी में 8 तारीख का कौन सा डे था? कौन बताएगा? जिसको समझ में आया बताइए। मंडे। यस सर। 8 का, अब एक ट्यूसडे बता रहा है, एक मंडे बता रहा है, और बताइए कौन सा था? 8 फरवरी का 2021 में कौन सा डे था? मंडे। यस, क्योंकि महीने का नंबर 0, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा। अगर 2022 में बता रहे हो तो क्या है? ट्यूसडे। अगर आपने 2022 का बताया तो आपका सही था, और जिन्होंने मंडे बताया था वो मंडे आएगा 8 फरवरी। ओके, 8 मार्च का सर मंडे ही, क्योंकि नंबर वही है, जिसका नंबर सेम है उसमें सेम ही रहेगा। ऐसे 8 नवंबर का भी मंडे ही होगा, जिसका नंबर सेम है उसका वही आएगा। ठीक है? कोई कन्फ्यूजन? ओके, वेरी गुड। तो आपको मैं एक देता हूं, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपसे मैं पूछता हूं, 20 दिसंबर 2023 को कौन सा डे होगा? अभी आपको नहीं बताना, आप आराम से मुझे कमेंट में बताएंगे। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं आप?
एक तो नंबर भी आप निकाल सकते हैं, मैंने साल का नंबर निकाला, और या फिर मैंने आपको क्या बताया था, एक ही साल का आपको पता है। अगर आपको इसमें पता है 2021 में क्या होगा, क्या था, 20 दिसंबर को 2021 में क्या था, 20 और 2 कितने हो गए, 22, 7 से डिवाइड करेंगे 1 बचा, तो क्या था, मंडे। अब आप देखेंगे 2023 में आपका क्या होगा। ठीक है, कोई डाउट? ओके, थैंक यू।